आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वेरियस प्रोसेसेस के लिए इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम वो होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ AVdP फ्रॉम P1 टू P2। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर ओपन सिस्टम के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सभी प्रोसेसेस के लिए हम वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होता है, इसे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर हम इसे आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोपिस्टिक प्रोसेस का नाम भी हम इसे दिया हुआ है। अब आइसोपिस्टिक प्रोसेस होता है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इस प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो इसका ग्राफ बनेगा हमारा पीवी कर्व में, जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा कुछ। यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस में हम ले लेते हैं प्रेशर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम ले लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब जो एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमने क्लोज सिस्टम में वर्क निकाला था उसे हम अलोंग द वॉल्यूम एक्सिस लेते थे, बट इसमें जो ओपन सिस्टम में होता है जो हम वर्क निकालते हैं उसे हम अलोंग द प्रेशर एक्सिस लेंगे। मेन बात इसमें यही है जो कंसाइडर करने वाली है, बाकी सारा प्रोसेस उसी की तरह होगा। अब अलोंग द प्रेशर एक्सिस तो इसका जो वर्क होगा वो ये होगा, स्ट्रेट लाइन है, मतलब हमारा इसमें भी जो वर्क होगा हमारा वो ज़ीरो होगा। अब हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे हमें पता है इसमें हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ AVdP फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, dP इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो हमारा वर्क डन आएगा इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम, तो हमारा वर्क डन जो आता है वो आता है ज़ीरो। नेक्स्ट अब जो हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक work done in open system for isocoric process is given by, जैसे कि हम पता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 टू P2 AVdP। अब सबसे पहले हम इसकी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, यहाँ पे प्रेशर इस एक्सिस में हमारा वॉल्यूम है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारा इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है बट प्रेशर तो चेंज कर रहा है, तो इसमें हम अलोंग द प्रेशर एक्सिस कंसाइडर करते हैं वर्क को। ठीक है, लेट इट बी P1, इट बी P2, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया V इक्वल टू C, तो ये हमारा वर्क डन जो होगा इसमें ये होगा। तो हम इस डायग्राम से भी वर्क डन निकाल सकते हैं। तो इस डायग्राम से जो हमारा वर्क डन आ रहा है वो आएगा W इज इक्वल टू अभी P2 माइनस P1।
W इक्वल टू वी पी टू माइनस पी वन। अब हम इस फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। अब हमारा इस फॉर्मूले में जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इसमें कांस्टेंट है। W इक्वल टू वी माइनस वी इंटीग्रेटिंग P1 टू P2 dp। dp की इंटीग्रेशन होती है हमारी P इज इक्वल टू माइनस अवी P लिमिट फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो इसका जो क्या आएगा आगे, W इज इक्वल टू माइनस वी P2 माइनस P1। ओके, तो अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अभी P2 माइनस P1। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि W इज इक्वल टू अभी P2, ये माइनस नहीं आएगा, ये आएगा हमारा P1 माइनस P2, सॉरी ये आएगा P1 माइनस P2। तो ये जो हमारा है वो वर्क डन होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के टाइम में। W इज इक्वल टू अभी P1 माइनस P2। अब आप बोलोगे कि आपने हमने डायग्राम में तो ये निकाला W इज इक्वल टू वी P2 माइनस P1, और यहाँ पे कैसे आ गया W इज इक्वल टू अभी P1 माइनस P2 आ गया। तो इसमें भी कंडीशन होती है, जब हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा होता है तब जो हमारा फार्मूला बनता है वो ये W इक्वल टू अभी P2 माइनस P1 होता है। जब हमारा सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा नीचे को, तो हमारा फार्मूला बनता है W इक्वल टू अभी P1 माइनस P2। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये इस एक्सिस पे हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारी वॉल्यूम है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारा प्रेशर है, और ये ऐसे कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जो है बनता है। और ये जो होती है लाइन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वर्क डन होता है इन ए ओपन सिस्टम इज माइनस VdP फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो हमारा PB है वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब E की वैल्यू आ जाएगी 1/P इंटू C। तो इस V की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। W इक्वल टू माइनस P1 टू P2, V की जगह 1/P dP। ओके, और ये यहाँ पे जो C है हमारा इंटू C कर दो, या C को बाहर लिख लेते हैं, C को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 1/P की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/P की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस C 1/P की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग P फ्रॉम P1 टू P2। ओके, तो ये आ गया हमारा W इज इक्वल टू माइनस C नेचुरल लॉग P P1 फ्रॉम P2। तो ये फर्दर हम इसे लिख सकते हैं माइनस C नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1। ठीक है,
इसे हम आगे ये कर सकते लिख सकते हैं। अब जो इसका माइनस है इसको गायब करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी नेचुरल लॉग P1/P2। W इज इक्वल टू सी नेचुरल लॉग P1/P2। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा PV होता है वो इक्वल टू C होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू C। क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम C की जगह क्या लिख देंगे, हम C की जगह लिख देंगे W इक्वल टू P1V1 नेचुरल लॉग P1/P2। अब जो हमारा P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं जैसे P1/P2 इक्वल टू V2/V1। तो यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू P1V1 नेचुरल लॉग V2/V1। तो ये हमारा वर्क डन आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा वर्क डन होता है कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो वर्क डन होता है वो हमारा दोनों प्रोसेस में वर्क डन जो होता है सेम होता है। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हमारा क्लोज प्रोसेस में भी यही वर्क डन आता है और हमारे ओपन सिस्टम में भी यही वर्क डन आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। इस प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफ़र हमारी नहीं होता है, ठीक है। अलोंग द प्रेशर एक्सिस हम इसका एरिया लेते हैं, ये हमारा एरिया होगा। इसमें हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है PV रेज़ पावर गामा इज इक्वल टू C, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ अभी DP फ्रॉम P1 टू P2। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है W इज इक्वल टू गामा डॉट P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। देखो दोस्तों, अगर हमें इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करने लग पड़े ना तो पूरी वीडियो उस पर ही बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको मेन इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो इसे मेन तो इसका फार्मूला ही होता है क्योंकि इसका फार्मूला ही ज़रूरी होता है। अगर हमने कुछ चीज़ निकालनी है, कोई हमें गिवन चीज़ दी हुई है, अगर इसमें से हमने कुछ निकालना है तो हमें इसका फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ओपन सिस्टम में जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू गामा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो हमारा PV डायग्राम बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। इस एक्सिस में हमारा प्रेशर होता है, इस एक्सिस में हमारा वॉल्यूम होता है, और जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है PV रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। जिस तरह से हमने एडियाबैटिक वाली इक्वेशन बनाई थी उसी तरह से इसमें भी इक्वेशन बनती है। सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन इन ए open system for a polytropic process is given by
W इज इक्वल टू माइनस VDP फ्रॉम P1 टू P2। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा N इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। सो जो हमारा W होता है वो बन जाता है W इज इक्वल टू N P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। यहाँ पर जो हमारा N होता है वो होता है हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और जो हमारा एडिबैटिक वाला था N वो हमारा था एडिबैटिक इंडेक्स। इस N की जो वैल्यू होती है वो हमारी लेस देन 1 होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू गामा होती है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।